हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीएस क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। तो आज से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। आप कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट बनाइएगा। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और हर एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उस चैप्टर में हम फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे बच्चों, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही डीपली इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आ जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड केमिकल रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी आएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में फोर्थ नंबर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ नंबर में हम बात करेंगे तो आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन के बारे में हम बहुत ही डीपली जानेंगे इस लेक्चर में। तो बच्चों, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है बच्चों? इसमें क्या होता है कि इस टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, या तो 2 होंगे या फिर मोर देन 2 से ज़्यादा होंगे। तो ये दो सब्सटेंस क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में ये सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, दोज केमिकल रिएक्शन in which 2 or more substances combine to form a single substance, है ना, कंबाइन होंगे और उसके बाद में एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे बच्चों। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर देखिएगा 2 सब्सटेंस है और रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। MgO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, 2MgO बनेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना है, यहाँ पर 2SO3 बनना है ना। आगे बात करेंगे, सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट बनना है ना। कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, 2 और मोर सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, है ना, वही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, H2O बनेगा, एक सिंगल कंपाउंड बनना है। और अमोनिया अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। ओके, ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद में हम टाइप नंबर 2 यानी सेकेंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में बच्चों होता क्या है, इसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है या सिंगल जो कंपाउंड होगा वो ब्रेक होगा, उसका ब्रेकडाउन होता है मोर देन सिंपलर प्रोडक्ट में। कोई एक चीज होगी और उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो मोर देन सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी किसी चीज का डीकम्पोज हो जाना, सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाना। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, to give 2 or more simpler product are called decomposition reaction। इसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। हम एग्जांपल समझेंगे बच्चों, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन हो जाता है। और किस में ब्रेक होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है,
उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर हम KClO3 की बात करते हैं, इसको अगर हम हीट करते हैं तो इसका भी हमारा डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये पोटेशियम क्लोराइड और O2 में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं FeSO4 की बात करते हैं बच्चों। जब इसको भी हम हीट करेंगे तो इसका भी यहाँ पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है और ये टूट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्रेक होगा Fe2O3 SO3 एंड SO2 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में ये डिकम्पोज होगा। ओके, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। उसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है। ठीक है, सपोज करो हम एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम Zn की अगर रॉड डाल देंगे तो ये Zn क्या करता है, इस कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद यहाँ पर आकर के क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। क्यों अलग कर देगा? अब देखो, अगर हम बात करें कॉपर और जिंक की तो जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कॉपर कम लेस रिएक्टिव है और जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा मोर रिएक्टिव मतलब क्या है, जिंक स्ट्रांग है। तो हमेशा याद रखो क्या होगा, जो चीज़ स्ट्रांग होगी वो हल्की वाले जो कम स्ट्रांग होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी एक स्ट्रांग पर्सन एक वीक पर्सन को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। सेम कंडीशन यहाँ हो रही है। यहाँ पर कॉपर क्या था, कॉपर यहाँ पर लेस रिएक्टिव था और जिंक क्या था, मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पर जैसे इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को उठा के बाहर फेंक दिया और खुद जा करके उसके घर पे कब्जा कर लिया या उसकी जगह पे बैठ गया। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा कि दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और जिंक, तो बच्चों कॉमन सी बात है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम अगर जिंक की रॉड डालेंगे तो भाई जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना देगा। उसके बाद अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम Mg डालते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी भाई कॉपर लेस रिएक्टिव है से, तो ये क्या करेगा, MgSO4 बना लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट अनदर कंपाउंड के एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाकर के वहाँ पर बैठ जाता है। दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। कॉपी पेन लेकर के नोट जरूर बनाते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं, तो कॉपी पेन लेकर के नोट जरूर बनाते रहिएगा। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे तो आपके सेल्फ नोट प्रिपेयर होते चले जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा। 24-25 में आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, आप इस तरीके से अगर पढ़ते जाते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चलती रहे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और अब आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट exchange their ions and form two new compound are called double displacement reaction। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर दो रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है, अगर दो डिफरेंट हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, तो वो रिएक्टेंट क्या करते हैं कि अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट रिएक्टेंट अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज करने के बाद में एक नया कंपाउंड या टू नए कंपाउंड्स बनाएंगे। दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और यहाँ पर Na2SO4 दिया गया है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, अपने आयंस को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनमें एक्सचेंज होगा। तो जब एक्सचेंज होगा
तो Ba चला जाएगा SO4 के साथ, यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना। वैसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, जैसे सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 आ गया और इसकी रिएक्शन NaCl के साथ कराई जा रही। तो यहाँ पर सोडियम और सिल्वर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे और एक्सचेंज करने के बाद में दो नए कंपाउंड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड बन रहा है AgCl और NaNO3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दिया गया ZnO और ये रिएक्शन कर रहा है कार्बन के साथ, तो बन क्या रहा है प्रोडक्ट Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड बनना। अच्छा ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर ZnO है, अब यहाँ पर क्या है Zn है, तो ZnO से अगर क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तभी तो यहाँ पर Zn बनना है, जिंक बनना है। तो यहाँ से यहाँ पर जाने पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर कहीं ऑक्सीजन रिमूवल होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव, हाइड्रोजन ऐड, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करेंगे, यहाँ कार्बन था पहले लेकिन इधर जा करके प्रोडक्ट बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर कार्बन में क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन ऐड है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन ऐड होगा मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन होगा। हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप जो भी आपको डाउट बने आप कमेंट करिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका उसमें हम लोग जानेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनमें से आप क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बनाएंगे तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।